दोस्तों मैं 3 यूरोपियन कंट्रीज़ के ट्रिप पे हूँ और मुझे दिल्ली से स्पेन जाना था। तो वो जो फ़्लाइट है वो यहाँ 2 घंटे का ले ओवर है अबू धाबी में। तो ये अबू धाबी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो रात के 12 बजे हैं। अभी यहाँ 2 बजे के बाद यहाँ से फ़्लाइट दोबारा टेक ऑफ होगी और सुबह 7:30 बजे बार्सिलोना पहुँचेगी, जो स्पेन का एक बहुत अच्छा शहर है। हम फ्लाइट से उतर के और बार्सिलोना पहुंच गए हैं और अब हम आए हैं कार रेंटल के ऑफिस में। और कार रेंटल के जो बड़ी कंपनियां हैं इनके ऑफिस सब पार्किंग में होते हैं। और ये भी एक कंपनी है इंटरप्राइज, ये भी काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो ये इनके यहाँ टेम्परेरी ऑफिस है जो गाड़ी को डिलीवर करते हैं और फिर रिसीव करते हैं। तो अब हम गाड़ी का थोड़ा बाहर से छोटा सा वीडियो बना रहे हैं कि कोई इसमें कोई एग्जिस्टिंग कोई स्क्रैच या कोई और कोई डैमेज तो नहीं, कोई डेंट तो नहीं है, क्योंकि बाद में फिर डिस्प्यूट होता है, ये कहेंगे कि ये आपने डाल दिया है। तो इससे कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम इसकी थोड़ी वीडियो बना रहे हैं। तो हम अंदर बैठे हैं। अब ये देखो, ये जो लेफ़्ट का सनवाइज़र है इसका हिंज टूटा हुआ है और ये प्रॉपर ऊपर हैंग नहीं है। और ये दूसरी तरफ देखो, ये बिल्कुल ठीक है। गाड़ी हमने ले ली है और हम जा रहे हैं अब अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन नेशनल म्यूज़ियम ऑफ आर्ट कैटालोनिया। अब एयरपोर्ट से निकलने के बाद हम यहाँ पहुँच गए नेशनल म्यूज़ियम ऑफ आर्ट। और ये हमारे एयरपोर्ट से जहाँ से निकले हैं वहाँ से आधा घंटे का ही रास्ता था। तो हम आधा घंटे में यहाँ पहुँच गए हैं और अब यहाँ गाड़ी हमने लगा दी है पार्किंग में। तो यूरोप में गाड़ी की पार्किंग का मामला बहुत सेंसिटिव है। यहाँ अगर तुमने जो रिज़र्व पार्किंग जिसके लिए है उसको वही खड़ी करनी है। अगर आपने गलत जगह पर गाड़ी खड़ी कर दी तो चालान 100% कटेगा और यहाँ 10,000 से कम कोई चालान नहीं है। तो इसलिए हमने बहुत बड़े सोच समझ के गाड़ी जहाँ हमारी जगह थी वहीं खड़ी की है। तो ये वैसे भी बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पार्किंग की कोई ज़्यादा समस्या हमें दिखी नहीं है। ये गाड़ी हमने इंटरप्राइज नाम से कंपनी है यूरोप में, तो हमने ये उस कंपनी के थ्रू बुक की थी। तो ये गाड़ी 7 सीटर थी, SUV, और ये पेट्रोल की गाड़ी है। तो सीसी तो लिखे नहीं, इसे पता नहीं कितना लगी, स्पेस बहुत है, 7 सीटर है। हम पर बैग बड़े बड़े थे इसलिए हमें 7 सीटर लेनी पड़ी, जबकि हम जो ट्रैवलर हैं वो तो हम 4 ही हैं। तो जैसे ही हम वहाँ आए तो इनका वहीं एक डेस्क बनी हुई थी एयरपोर्ट की पार्किंग में, वहाँ गए। हमारी बुकिंग पहले से थी तो हमने बोला भाई हमें गाड़ी दो। तो इन्होंने अपना वो फॉर्म भरने शुरू कर दिए और इंश्योरेंस और रोड साइड असिस्टेंस इसके नाम पे इन्होंने हमसे 500 यूरो की जगह 1200 यूरो का बिल बना दिया। और फिर हमने कहा भी हम 1-2 ड्राइवर और ऐड करना चाहते हैं। तो इन्होंने एक ड्राइवर को ऐड करने के तो 13,000 रुपये इंडियन और अलग से लिए। तो लेकिन एक हमारा एक्स्ट्रा ड्राइवर ये ऐड कर चुके थे, तब हमें पता लगा। तो हमने दूसरे के लिए कहा तो तब हमें पता लगा। तो फिर हमने तीसरा ड्राइवर नहीं करवाया। हमें किसी ने बताया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गाड़ी किसी के नाम पे भी हो, अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो कोई भी गाड़ी चला सकता है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि जब भी बाहर जाके ऐसे गाड़ी रेंट पे लो तो उसकी पूरी डिटेल आराम से कंफर्टेबली इनसे डिस्कस करो, उसके बाद ही लो। और यहाँ से देखो कुछ ऊंचाई पे है शहर, नीचे आए तो शहर का भी पूरा व्यू आ रहा है यहाँ से सामने देखो। एक आर्टिस्ट है, म्यूजिक दिखा रहे हैं।
12 यूरो में कितना घुमाएंगे और 2 यूरो में कितना घुमाएंगे। ये लिखा है जनरल फीचर ना, तो उसमें सारा कुछ इंक्लूड होता है। जनरल में सारा आएगा। हाँ, ये दिए हैं। इसमें तो बस 2 यूरो में तो बेसिक का बेसिक एडमिशन लेट डी बेस, बस यही एंड इस सामने ही है। वैसे वाला तो सामने क्या मेरा फ्री टिकट नहीं हाँ, सीनियर सिटीजन का कुछ डिस्काउंट रहेगा ना। टिकट यहाँ होगा ना मेरा। देखो ये इसका मॉडल है, ये सब जनरल का है। जनरल ये टिकट है 12 यूरो का। एंट्री हो रही है म्यूजियम में। यहाँ ये क्या क्या चीज़ अलाउ नहीं है, ये देखो फ्लैश अलाउ नहीं है और मोबाइल छाता भी अलाउ नहीं है। La mochila tiene que ir delante. अच्छा Backpack in the front. ओके। अभी देखा आपने पीछे एक लड़की आई, मैं जा रहा था, मेरे पे एक बैग पीछे लटका हुआ था जिसमें पानी की बोतल थी, छोटा सा ही था वो भी, और एक आगे था जिसमें मेरे पासपोर्ट वगैरह और पैसे वगैरह होते हैं। तो आई, उसने कहा कि ये जो पीछे वाला बैग है उसे अब आगे टांगो क्योंकि यहाँ चोरी हो जाती है। चलो म्यूजियम में घूमते हैं। और यहाँ जो है ना, बात करना बिल्कुल अलाउ नहीं है। अलाउ क्या, कोई भी आदमी बोलता नहीं है, ऐसा लिखा भी नहीं है कि आपको शांत रहना है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं बोलता है। तो अगर हम यहाँ कुछ बोलने लगे या एक्सप्लेन करने लगे तो मैं खुद ही शर्म आने लगती है, इसलिए मैं बोलूँगा नहीं यहाँ, और बस वीडियो ही बनाऊँगा। कहीं इम्पोर्टेंट हुआ तो बोलूँगा, नहीं तो नहीं। इस म्यूजियम का नाम जो है पूरा नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट कैटलोनिया है। और ये रोमन एरा में जो थी, रोमन एरा का सबसे फाइनेस्ट और ओल्ड पेंटिंग्स और मूरल्स हैं इसमें। इसमें लिखा हुआ है कि ये करीब 1200 सेंचुरी में ये पेंटिंग बनाई गई थी, और 1200 सेंचुरी की पेंटिंग आज भी बड़ी शानदार दिखाई दे रही है। ये देखो, तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है हमें इसके बारे में इतने ज़्यादा। तो यहाँ जो लैंग्वेज है वो इनकी अपनी स्पेनिश में लिखा हुआ है, और कहीं ट्रांसलेशन भी लिखी हुई है, लेकिन उसे पढ़ेंगे तो पता लगेगा पूरा दिन हमारा वैसे ही निकल गया इसमें पढ़ने में ही। तो इतना टाइम होता नहीं हमारे पास वैसे भी, तो हम बस वीडियो बनाएंगे जितनी भी अच्छी से अच्छी हो सकेगी। और बाकी देखो, बोलना भी ज़्यादा अलाउ नहीं है, और बोलने का हम ज़्यादा बता भी नहीं सकते ज़्यादा कुछ इनके बारे में, क्योंकि हमें कोई नॉलेज नहीं है रोमन टाइम की या कुछ भी, इतनी ज़्यादा हमें नॉलेज भी नहीं है। तो बस वीडियो देखते रहो और उसको एंजॉय करो।那个可能比较精神。Solo de madera, solo de madera. Pero sí tienes que estar con llave porque cualquier botón. Luego me voy a la sala B. La sala B está espectacular. Tiene la zona esa también para sentar.
वहाँ टिकट में लिखा था 360 डिग्री का व्यू। तो हम ये ऊपर टेरेस पर आए, लेकिन इतना अच्छा व्यू कुछ है नहीं है यहाँ। और अब हम पहला डेस्टिनेशन विजिट करके नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट कैटलोनिया को विजिट करके अब हम जा रहे हैं दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ, जो है यहाँ मोनूमेंट। तो मोनूमेंट है शायद वास्को डी गामा का, तो उसे देखने जा रहे हैं। वो समुद्र के किनारे पे है, तो काफ़ी दूर है जगह, वैसे तो आधा घंटे का करीब रास्ता है। ये दोनों डेस्टिनेशन एयरपोर्ट से पहला आधा घंटा और फिर उससे आगे फिर ये दूसरा आधा घंटा, और ये दोनों डेस्टिनेशन हमारे होटल और एयरपोर्ट के बीच में ही थे। तो हम पर 4-5 घंटे का टाइम भी था, तो हमने सोचा चलो इसको देखते ही चलेंगे। तो अब जा रहे दूसरे डेस्टिनेशन पे, देखते हैं वहाँ क्या है, गाड़ी की पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी। यहाँ पार्किंग की बहुत समस्याएं हैं, और पार्किंग गलत जगह पे खड़ी नहीं कर सकते हैं। पार्किंग का चालान ज़रूर काटते हैं, ये चाहे कुछ और किसी का काटे ना काटे। अब पता नहीं पार्किंग के लोग कंप्लेंट करते हैं क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन यहाँ यूरोप में पार्किंग गलत की है तो पार्किंग का चालान ज़रूर कटेगा। और हमारे इंडियन 10,000 रुपये से कम शायद इनका कोई चालान है नहीं। तो देखते हैं अभी। अब ये हमारा जो मोनूमेंट है वो यहाँ पे है, और यहाँ पार्किंग कोई नज़र नहीं आ रही है। ये देखो, ये गोल राउंड सा है, गोल राउंड। इस गोल राउंड के बीच में है मोनूमेंट। मोनूमेंट इसके बीच में है, पार्किंग कहीं मिल नहीं रही है। तो हम इसे अभी होटल चलते हैं, और होटल से हमें शाम को टाइम मिला तो हम दोबारा आएंगे इस मोनूमेंट को देखने के लिए। और अब हम जा रहे हैं सगार्डा फैमिला। ये एक चर्च है जो सैकड़ों सालों से बन रही है, अभी तो बन के निमटी नहीं है, बड़ी फेमस है डेस्टिनेशन। और इसका जो हमने टिकट लिया हुआ है वो 6:15 बजे का हमारा इसका वो मिला था हमें स्लॉट। तो अभी हम निकले, हमारे यहाँ रुके हुए हैं, वहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है। और इसका जो टिकट था करीब 3400 रुपये का था इंडियन में।
ये जब चर्च से पीछे एग्जिट करेंगे तो वहाँ एक पीछे गैलरी है, उसमें ये फ़ोटो लगा रखे हैं इन्होंने। और इसमें फ़ोटो में 1936 से लेके आज तक इसकी स्टेजेस बता रखी हैं, आगे किस साल से किस साल तक इसमें क्या बदलाव हुए। और 1936 से लेके आज तक इसमें कंस्ट्रक्शन का काम रुका नहीं है, वो काम चल ही रहा कंटिन्यू। तो इतने सालों में इसमें क्या क्या हुआ ये सब इसमें क्लियर दिखाई देता है, और इसीलिए ये बहुत मशहूर है, और इसलिए इसको बहुत लोग टूरिस्ट इसको देखने आते हैं। हमारा यहाँ से होटल 500 मीटर पे ही था, तो हम अंधेरा होने के बाद यहाँ पे आए, मगर देखते हैं वहाँ लाइटिंग किस तरह की होगी, मगर लाइटिंग यहाँ अच्छी होगी चारों तरफ, तो कुछ अच्छा नज़ारा होगा। तो इतनी ज़्यादा लाइटिंग तो नहीं है जैसी हम उम्मीद करके आए थे, बस चर्च में थोड़ी बहुत लाइटिंग हो रही है। तो दिन में जो लग रहा था उससे तो काफ़ी सुंदर लग रही है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा लाइटिंग यहाँ कहीं है नहीं, एरिया में भी ज़्यादा कोई लाइटिंग नहीं है, और चर्च पे भी एक नॉर्मल लाइटिंग है जो मतलब इस तरह से ही डेली होता होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। तो बस आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। आज 25 तारीख है, तो ये हमारा पहला ही एपिसोड है, क्योंकि हम यहाँ आज सुबह ही आए थे 7:30-8 बजे, और अब ये 2 डेस्टिनेशन हमने देखे आज, और इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिला। तो आज के लिए बस, और इसको हम एपिसोड को क्लोज़ करते हैं।